हाँ जी, नमस्ते, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। मैं आपकी हरजोत कौर मान और आपका स्वागत कर दिया इन हरियाणा एग्जाम्स रिजल्ट गुरु। आज हम लेके आए बहुत सारी इंपॉर्टेंट और क्वेश्चंस जो हमने करने हैं और बहुत सारी चीजें हमने जो डिस्कस करनी है ना। तो सरकार स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये है कि नाइट ब्लाइंडनेस जो रतौंधी का रोग होता है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है। पहले तो ये चीज पता होनी चाहिए रतौंधी का रोग में क्या होता है। बहुत ही सारी चीजें डिम हो जाती है, आपकी जिंदगी बड़ी डल हो जाती है। आप जैसे ही नाइट स्टार्ट होती है आपको क्या है, सारी चीज़ें आपको धुंधली-धुंधली नज़र आती हैं। उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी का रोग। तभी कहते हैं ना कि रात में जब कोई इंसान ड्राइव करे, तो पहली बात तो ये रात में ड्राइव करना लोगों के लिए हानिकारक होता है ना। बोलते हैं कि रात में ड्राइव मत करो, क्योंकि बहुत सारे हमारे आस-पास ऐसे लोग हैं, जिनको ये चीज़ पता ही नहीं होती है कि उनको नाइट ब्लाइंडनेस का रोग है ना? तो क्या होता है, उनको रात में ऐसा नहीं है उनको दिखाई नहीं देता, बट उनको ये है कि सारी चीज़ें धुंधली दिखाई देती हैं, तो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। तो बात याद करते हैं यहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस का। नाइट ब्लाइंडनेस किसके कारण होती है? पहले तो ये चीज़ हमें पता है, छोटे होते से पढ़ते आ रहे हैं। हमारी मम्मियाँ कहती हैं गाजरें खाओ, मूली खाओ, गाजरें खाओ, बीटरूट खाओ, ठीक है, चुकंदर खाओ और आपकी आँख क्या है, स्वस्थ रहेंगी, है ना? तो ये सारी चीज़ें क्यों बोली जाती थी, पहले इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास सरकार, विटामिन ए की कमी के कारण। विटामिन ए की कमी के कारण क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस का रोग होता है, रतौंधी का रोग होता है। विटामिन ए को क्या बोला जाता है? विटामिन ए को बोला जाता है रेटिनॉल। रेटिनॉल बोला जाता है। और सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, गोल्डन राइस में कौन सी चीज पाई जाती है, कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गोल्डन राइस में भी आप याद रखोगे। बाकी कैरेट, चुकंदर आपको सब याद है, उनके बारे में आपको याद करवाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक्सेप्शन चीजें करेंगे जो एक्सेप्शनली पूछी जाती है। अब इसके बाद क्या याद करना है, विटामिन ए की कमी के कारण हमारे पास क्या होता है। एक तो होता है हमारे पास केराटोमलेशिया। केराटोमलेशिया ये आजकल बच्चों को बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है जी। इसमें क्या होता है, केराटोमलेशिया में हमारे पास बहुत ही ज्यादा मतलब लाइक ये वाला इशू आ जाता है कि जो हमारी कॉर्निया थिनिंग हो जाती है। केराटो मतलब क्या है, कॉर्निया थिनिंग हो जाती है। कॉर्निया थिनिंग का मतलब क्या है, जो हमारी अपर वाली परत होती है, जो सामने एक पर्दा होता है ना हमारी आंख के, वो क्या है, आउटर जो कवरिंग होती है वो क्या है, कॉर्निया होती है। आउटर पर्दा जो पाया जाता है वो कॉर्निया होता है, उसमें थिनिंग होने लग जाती है, जिसके कारण क्या है, हमारे पास अंधेपन की समस्या आ जाती है, ब्लाइंडनेस की समस्या आ जाती है, ब्लाइंडनेस की समस्या आ जाती है। इसको बोलते हैं केराटोमलेशिया। अब केराटोमलेशिया क्लियर होने के बाद फिर आपको ये चीज याद रखनी है, ज़ेरोथैल्मिया भी एक डिजीज है। ज़ेरोपथैल्मिया मत बोल दीजिएगा, ठीक है, ज़ेरोथैल्मिया, पी सेलेंस है, ठीक है, ज़ेरोथैल्मिया, या इसको ड्राई आईज भी बोला जाता है, ड्राई आईज। जब भी कभी भी हमें बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, बहुत सारी चीज़ों का बुरा लग रहा होता है, तो उसमें क्या चीज़ अलग से होती है, उसमें ये चीज़ होती है कि हमारे जो लैक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं वो क्या है, आंसू प्रोड्यूस करते हैं। लैक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं वो क्या है, आंसू प्रोड्यूस करते हैं। और ये ग्रंथियां हमारी क्या है, ह्यूमिडिटी मेंटेन करने में भी मदद करती हैं, हमारी आईज में नमी मेंटेन करने में मदद करती हैं। ज़ेरोथैल्मिया के रोग के कारण क्या चीज़ पाई जाती है, लैक्रिमल ग्लैंड्स, हमारी जो ग्रंथि है वो ढंग से काम नहीं करती, जिनके कारण जिनके कारण हमारी ये चीज पाई जाती है, दैट इज ज़ेरोथैल्मिया का रोग पाया जाता है। अब विटामिन ए की कमी के कारण आपको केराटोमलेशिया याद रखना है, ज़ेरोथैल्मिया याद रखना है, नाइट ब्लाइंडनेस याद रखना है। तीनों के तीनों रोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम से पूछे गए हैं, तो ये चीज़ को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा अपनी लाइफ में। और इनमें से एक ऐसा विटामिन है जो क्या है, हीट सेंसिटिव विटामिन है, हीट सेंसिटिव विटामिन। हीट सेंसिटिव का मतलब ये है, जैसे ही आपने क्या करा, जैसे ही आपने उसको हल्का सा आँच में रखा या उसको बॉयल करा या कोई उसको सब्जी में डाला और आपने क्या करा, सब्जी गर्म करनी स्टार्ट करी, तो वो क्या है, नष्ट हो जाता है। तो हीट सेंसिटिव विटामिन भी याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो हीट सेंसिटिव विटामिन कौन सा है, विटामिन सी होता है, दैट इज हीट सेंसिटिव विटामिन। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन को मैंने आपको ट्रिक के साथ करवाया था। फैट सॉल्युबल विटामिन क्या है, जो हमारे क्या है, यकृत में जाके स्टोर होते हैं, यकृत में स्टोर होते हैं। और यकृत में स्टोर होने के साथ साथ आप याद करोगे ट्रिक के साथ, कीड़ा के साथ याद रखोगे, कीड़ा के साथ। तो आपको ये सारी चीजें आपको दिमाग में फिट बैठ जानी चाहिए। जब भी ऐसा कुछ आता है क्वेश्चन, तो आपको पूरी चीजें याद होनी चाहिए। विटामिन ई का रासायनिक नाम याद होना चाहिए, दैट इज टोकोफेरॉल है, टोकोफेरॉल। और विटामिन के का है फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन। और डी का क्या है, कैल्सीफेरॉल, कैल्सी फिरॉल होता है। ये चीज याद रखिएगा। कैल्सीफ्रॉल हमारे पास क्या है, D2 और D3 दो पाए जाते हैं, ठीक है जी। एक को बोलते हैं आर्को कैल्सीफ्रॉल, एक को बोलते हैं कैलियो कैल्सीफ्रॉल। और D2 वाला जो पाया जाता है, ये प्लांट्स में पाया जाता है, हमारे पास प्लांट्स में पाया जाता है, इन्वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है, जिनमें क्या है, कोई रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, प्लांट से इन्वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है।
D3 किस में पाया जाता है? हमारे ह्यूमन्स में पाया जाता है। और हम क्या है D2 और D3 दोनों लेते हैं। ये भी चीज़ आपने बहुत बार देखी होगी। तो ये सारे पॉइंट्स आप कवर करते जाइएगा। अब विटामिन्स में ये चीज़ आप याद रखिएगा, फैट सॉल्युबल वसा में घुलनशील जो क्या है उसको कीड़ा से याद रखना है। और कहाँ स्टोर होते हैं? ये यकृत में जाके स्टोर हो जाते हैं। जो पानी में घुलनशील होते हैं वो बी और सी से आपको याद रखने हैं, और बी और सी क्या है? मूत्र के रास्ते से बाहर निकल जाते हैं, ये कहीं स्टोर नहीं हो जाते। और विटामिन बी 12 अकेला है जो जाके यकृत में स्टोर होता है, ये सिर्फ एक्सेप्शन या अपवाद है। ठीक है जी, ये एक्सेप्शन या अपवाद है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलो जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट में आपको ये चीज और याद रखनी है, रोडोप्सिन पिगमेंट और अडोप्सिन पिगमेंट के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो याद क्या रखना है, रेटिना में क्या है? दो टाइप के कोन हमारे पास क्या है? सेल्स पाए जाते हैं, कोशिका पाई जाती है। एक तो रॉड्स होती है और एक होती है सेल्स। तो रॉड्स क्या होती है? ये बेसिकली रॉड जैसी शेप होती है, और कोन्स क्या है? ये शंख जैसी शेप हो जाती है, इस वजह से क्या है? इनको शंकु भी बोला जाता है। अब रॉड से याद रखिएगा, आर से रॉड और आर से रात, आर आर से रॉड और आर से रात। जब भी विटामिन ए की कमी हो गई, जब भी विटामिन ए की कमी होगी तो आप समझ लीजिए रात को चीजें आपको ढंग से नहीं दिखाई देंगी। और रात जो रॉड सेल्स होते हैं, रॉड सेल्स हमारे क्या है? ब्लैक एंड व्हाइट को डिफरेंशिएट करने में, जो हमारी जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट जो हमें दिखती है, कभी कभार लगती है, वो किसके कारण दिखती है? वो रॉड सेल्स के कारण दिखती है। रॉड सेल्स में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? रोडोप्सिन पिगमेंट पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है जी, ये पिगमेंट किसके साथ लिंक्ड है? तो आप बोल रहे, आपको वहां पे दिया जाएगा आईज हो गया, किडनी हो गया, लिवर हो गया, यकृत हो गया, बहुत सारे आपको और ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आप बोलोगे रोडोप्सिन पिगमेंट हमारे रॉड सेल्स में पाई जाती है, और ये क्या है? हमारे नाइट में देखने के लिए हेल्प करते हैं। अगर मान लो इसमें कोई कमी आ जाती है तो विटामिन ए की कमी के कारण हमारे पास क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस का रोग आता है। नाइट ब्लाइंडनेस का रोग आ जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस का रोग आ जाता है। रात में आपको चीजें ढंग से नहीं दिखाई देंगी, आपको धुंधली चीजें दिखाई देंगी। कोन सेल्स क्या है? शंकु जैसी शेप होती है, इनमें क्या है? एडॉप्सिन पिगमेंट पाया जाता है। एडॉप्सिन के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आया है कि एडॉप्सिन पिगमेंट किसके साथ रिलेटेड है। बहुत सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ह्यूमन मानव शरीर के ही बहुत सारे अंग दे दिए जाएंगे, आप हो जाओगे कंफ्यूज। तो आपको याद रखना है जो एडॉप्सिन पिगमेंट है वो कहाँ पाया जाता है? वो हमारे आईज पे पाया जाता है। और किसके, ये क्या करते हैं? ये हमारे कलर्स को डिफरेंशिएट करने में, कलर्स देखने में, या जिंदगी को रंगीन बनाने में कौन से हमारी कोशिका हेल्प करती है? वो क्या है? कोन्स हेल्प करती है। और याद रखिएगा इसमें कोई कमी आ गई तो कलर ब्लाइंडनेस की समस्या आ जाती है। कलर ब्लाइंडनेस से याद रखिएगा ये कभी भी विटामिन ए की कमी के कारण नहीं पाई जाती, ये हमारी हेरिडिटी होती है। इसका कोई भी लेना देना नहीं होता विटामिन ए के कारण। ठीक है जी। तो क्या होता है, जैसे आर्मी का बहुत सारे लोगों का फिजिकल होते हैं, फिजिकल आपने देखा हो, तो उसमें क्या है? आपको अलग अलग कलर्स दिए जाते हैं और आप क्या है? कलर्स को पहचान लोगे ना, आपको कलर्स को पहचानने का काम दे दिया जाएगा। ये सारा सारा क्या है? हेरिडिटी है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा, विटामिन सी को क्या बोलते हैं? विटामिन सी को क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। और अगर बात करते हैं विटामिन बी 12, तो इसमें क्या है? साइनोकोबालामाइन बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या है? कोबाल्ट मैटर पाया जाता है। ठीक है जी। और बात करते हैं नाइट ब्लाइंडनेस का रोग किसके कारण पाया जाता है? विटामिन ए की कमी के कारण। और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? रेटिनल है, या रेटिनॉल भी बोलते हैं। दोनों चीजें आपको याद रखनी है। आगे आगे बात करते हैं। द इलनेस ब्रॉट ऑन बाय द लैक ऑफ द विटामिन बी 1। तो विटामिन बी 1 की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस का रोग होता है, हमारी क्या है? रतौंधी का रोग, बेरी बेरी होता है, एनीमिया होता है, या स्कर्वी होता है? पहले तो बात कर लेते हैं स्कर्वी के रोग की। स्कर्वी रोग हमारे पाया जाता है विटामिन सी की कमी के कारण, विटामिन सी की कमी के कारण, या एस्कॉर्बिक एसिड की कमी के कारण। एस्कॉर्बिक एसिड की कमी के कारण पाया जाता है। अगर बात करते हैं एनीमिया का रोग, एनीमिया का रोग हमारा विटामिन बी 6, विटामिन बी 9 और विटामिन बी 12, तीनों तीनों के तीनों आपको याद रखने हैं। ये क्या है? एनीमिया का रोग प्रोड्यूस करते हैं। अगर बात करते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, तो ये हमने ऑलरेडी देख रखा है, दैट इज पिछले क्वेश्चन में भी हमने इसके बारे में बात करी थी। ये क्या है? विटामिन ए की कमी के कारण, जिसको बोलते हैं रेटिनॉल, जिसको क्या बोलते हैं सरकार? रेटिनॉल भी बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए जब भी बात करते हैं इनके बारे में। तो इलनेस जो होती है विटामिन बी 1 की कमी के कारण, तो वो क्या है? बेरी बेरी रोग होता है। आज अब अभी आज के सेशन में विटामिन बी 1 के साथ में, साथ के साथ ही विटामिन बी 1 के बारे में भी बात जानेंगे। तो ऐसे ही आपको सारी चीजें ढंग से पढ़नी है। जो भी कोई क्वेश्चन आता है आप उसको ढंग से पढ़ा करें, ताकि आपको ये चीजें याद रहे, लंबे समय तक याद रहे, उसके ऑप्शन एक्सप्लोर करा करें, ताकि आपको उसमें ये ना हो कि आपको कोई ऑप्शन में से कोई चीज नहीं आती। तो सारी चीजें आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? एक्सप्लेनेशन है विटामिन बी 1 की। विटामिन बी 1 को क्या बोलते हैं? थायामाइन बोलते हैं।
थायामाइन बोलते हैं, ये चीज याद रखना, थायामीन नहीं होता। थायामीन हमारा क्या है, हमारा क्या पाया जाता है, थायामीन। जो थायामीन होता है वो हमारा पाया जाता है डीएनए में। ये चीज मैं आपको आगे भी करवाऊंगी। अगर बात करते हैं यहाँ पे, इसको एंटी बेरी वाइटामिन भी बोलते हैं। पॉलिशिंग ऑफ राइस, जब भी राइस को पॉलिश करते हैं तो ये क्वेश्चन आता है, राइस खाने वालों में कौन सी विटामिन की कमी पाई जाती है। राइस खाने वालों को, चावल खाने वाले लोगों में कौन सी कमी या कौन से विटामिन की कमी पाई जाती है। तो आप बोलोगे थायामाइन की कमी पाई जाती है, क्योंकि जब भी पॉलिशिंग करते हैं, जैसे गोल्डन राइस हो गया, ठीक है, हमारी ओरिजिनल राइस होगी, आपने क्या करा, उसकी पॉलिशिंग करी, उसको व्हाइट बनाया ना, तो इस पॉलिशिंग के प्रोसेस में हमारा जो विटामिन बी वन है वो कर जाता है टाटा बाय बाय। वो क्या है, मैं नहीं रुकूंगा, तुम लोग कर लो यार, ये पॉलिशिंग पॉलिशिंग कर लो, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब भी पॉलिशिंग ऑफ राइस होती है तो हमारा 80% जो थायामाइन होता है वो सारा रिमूव हो जाता है, और हम चावल खा रहे होते हैं फिर भी हमारे अंदर विटामिन बी वन की कमी रहती ही रहती है। अब इसको एंटी न्यूरोटिक विटामिन भी बोलते हैं या एनी न्यूरिन भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है बार बार एग्जाम में, ये भी चीज आपके पॉइंट में अपने नोट्स में हाईलाइट करके रखिएगा। फिर दूसरा क्या है, सल्फर भी यहाँ पे फाउंड होता है और नाइट्रोजन भी, दोनों के दोनों यहाँ पे फाउंड होते हैं। ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, सल्फर और नाइट्रोजन किस वाइटामिन में पाए जाते हैं। विटामिन बी वन हो गया, विटामिन ए हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन डी हो गया, ऐसे करके आपको अलग अलग ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो आपको वहां पे हो जाएगा कंफ्यूजन कि सल्फर और नाइट्रोजन किस चीज का है ना। अब बेरी बेरी में देखिए, बेरी बेरी में क्या होता है, जितने भी हमारे हाथ हो गया, शरीर हो गया, उसके अंदर दाने दाने ऐसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, दाने दाने, ठीक है जी। तो इसको क्या है, इसको बोलते हैं बेरी बेरी डिजीज। अब इसके साथ साथ आपको दो तीन चीजें और याद रखने वाली है, दैट इज विटामिन बी टू को, विटामिन बी टू को राइबोफ्लेविन बोलते हैं, राइबोफ्लेविन बोलते हैं। ये भी चीज आपको क्लियर करनी है, ठीक है जी। और विटामिन बी टू की कमी के कारण जितने भी हमारे माउथ के आसपास जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, वो सारी की सारी हमारी क्या है, विटामिन बी टू की कमी के कारण होती है। कैसे, जैसे चिलियोसिस होता है, हमारे जो साइड वाले जो किनारे होते हैं वो फट जाते हैं। मुंह के अंदर जो अल्सर्स पाए जाते हैं वो क्या है, विटामिन बी टू की कमी के कारण। कई बार आपने देखा हो जिनमें अल्सर्स पाए जाते हैं जिनके माउथ में, तो उनको स्पेशली बोला जाता है कि जाके यार विटामिन बी टू की गोली ले आ। तो विटामिन बी टू की गोली क्या कह रही है हमसे, वो ये कहना चाह रही है कि आपके मुंह के अंदर छाले हैं या मुंह का जो भी कोई प्रॉब्लम होता है वो सारा के सारा विटामिन बी टू के साथ लिंक्ड होता है। ओके जी। अब आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्या है, बेरी बेरी जो विटामिन है ये हमारा क्या है, विटामिन बी वन की कमी के कारण होता है। और इसमें क्या है, हमारे पास ऐसे करके दाने दाने स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं सारे शरीर के ऊपर। और ये क्या है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती, कमजोरी आ जाती है, मसल कमजोरी आ जाती है, मसल्स हमारे दुखने लग जाती है। इसको बोलते हैं पॉलीन्यूट्राइटिस। पॉलीन्यूट्राइटिस भी एक बीमारी है जो इसकी डेफिशिएंसी या कमी के कारण जो रोग पाया जाता है। अब आगे बात कर लेते हैं। देखिए, विटामिन ए की कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, केराटोमलेशिया हो गया, जेरोपैथेल्मिया हो गया, केराटो केराटोमलेशिया हो गया, जेरोथेल्मिया हो गया, ये भी रोग हो गया। ये सारे के सारे हमारे क्या है, विटामिन ए की कमी के कारण। विटामिन बी टू की कमी के कारण क्या है, एनीमिया का रोग पाया जाता है। विटामिन बी वन की कमी के कारण बेरी का, और विटामिन सी के कारण स्कर्वी का रोग पाया जाता है। और विटामिन सी के साथ कैसे याद रखोगे स्कर्वी को, विटामिन सी यहाँ पे है और स्कर्वी के भी बीच में, करवी करवी हम बोलते हैं ना, स्कर्वी, ठीक है, तो करवी यहाँ पे सी है। तो ये आपने दोनों चीजों को इंटरलिंक करके करना है। कई बार क्या होता है, हम इतनी सारी चीजें पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ तो हमारे दिमाग में से निकलता ही है। ऐसा नहीं है कि आपको 100% सारी चीजें याद रहेंगी। तो आप क्या करोगे, विटामिन सी को आप याद रखोगे। अब आगे बढ़ते हैं। द डायबिटिक पेशेंट्स यूरिन सैंपल कंटेन्स, जो डायबिटिक पेशेंट होता है उसके यूरिन सैंपल में क्या चीज होती है, ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोस होता है, सुक्रोज होता है, या ऑल ऑफ द अबव। तो याद रखिएगा, पहली बात तो यूरिन की बात कर लेते हैं ना। तो यूरिन में क्या है, पहले तो ये चीज याद होनी चाहिए, यूरिन क्या है ना। यूरिन क्या है, जितने भी हमारी वेस्ट होती है वो क्या है, यूरिन के थ्रू हमारी पास हो जाती है, ठीक है जी। और यूरिन की फिल्ट्रेशन जो बनाता कौन है यूरिन को, तो वो बनाता है हमारी किडनीज या गुर्दे बनाते हैं ना। और किडनीज हमारे क्या है, इसकी शेप होती है हमारे बिल्कुल ही राजमा के चावल राजमा राजमा जैसी है ना, राजमा जैसी शेप होती है, राजमा जैसा कलर होता है। ये चीज आपको याद रखनी है किडनीज का, है ना। अब किडनीज का सबसे छोटा स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन्स, जो क्या है, हमारी सबसे छोटी इकाई होती है किडनीज की। और किडनीज की स्टडी को जिसकी वजह से नेफ्रोलॉजी भी बोला जाता है, नेफ्रोलॉजी बोला जाता है। अब क्या होता है, जैसे हम कोई भी बीमारी आती है तो आप क्या करते हो, ब्लड टेस्ट करवाते हो या यूरिन टेस्ट करवाते हो। तो यूरिन के अंदर कुछ ऐसी चीजें अगर अलग से पाई जाए, ठीक है, जैसे ग्लूकोज पाया जाए, तो हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम है। अगर बात करी जाए कैरेटिनाइन की हमारे पास ज्यादा मात्रा पाई जाए तो भी प्रॉब्लम है, हमारे क्या है, किडनीज फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
तो ये भी चीज़ याद रखनी है। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, डायबिटिक पेशेंट का मतलब ये है कि उनमें ग्लूकोज़ की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आपके यूरिन में वो चीज़ आने लगी है, तो मतलब क्या है, उसमें क्या है, आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है ही है। अगर ग्लूकोज़ यूरिन में आने लग गया तो मतलब क्या है, आप डायबिटिक पेशेंट हो या आपको डायबिटीज़ की समस्या हो चुकी है। तो ये चीज़ याद रखनी है ग्लूकोज़ को लेके। अब फ्रक्टोज़ से ये चीज़ याद रखिएगा, फ्रक्टोज़ क्या है, हमारे पास स्वीटेस्ट शुगर होती है, हमारी स्वीटेस्ट शुगर होती है, सबसे मीठी चीनी होती है स्वीटेस्ट शुगर। आप सुक्रोज से याद रखिएगा, सुक्रोज क्या है, हमारे गन्नों में पाया जाता है, ठीक है, शुगर केन में पाया जाता है, ठीक है, शुगर केन और टेबल शुगर दोनों में। ये चीज याद रखिएगा, इनका दूसरा नाम है शुगर के सुक्रोज का। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट्स आपको हाईलाइटेड याद होने चाहिए। अब और चीज याद रखिएगा, जो ग्लिसराइड है, ग्लिसर एल्डिहाइड है, ये सिंपलेस्ट एल्डिहाइड शुगर है, क्योंकि याद रखिएगा जब भी सैचराइड्स की बात करते हैं, जब भी सैचराइड्स की बात करते हैं, आपने कीटोन और एल्डिहाइड ग्रुप के बारे में पढ़ा है। एल्डिहाइड ग्रुप तो ये है कि कार्बन का डबल बॉन्ड और एच, यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप आ गया आर, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास एल्डिहाइड, ये क्या है, एल्डिहाइड। और कीटोन में क्या होता है, कार्बन का डबल बॉन्ड, यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप, इसको बोलते हैं कीटोन, इसको क्या बोलते हैं, कीटोन। और ये हमारे, ये पूछा जाता है सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड कौन सा है, सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड शुगर कौन सा है, तो आपने बोला है ग्लिसर एल्डिहाइड सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड शुगर है। तो यहाँ पे ये चीज याद रखिए, ग्लूकोज के साथ आपको क्या चीज याद रखनी है, इसको डेक्सट्रोज भी बोला जाता है। जब भी आपके आपका दोस्त कोई क्या करे कि मतलब लाइक ग्लूकोज लगवा के आए, तो आप ये बोलोगे कि डेक्सट्रोज की बोतल लगा के आए हैं। दूसरा ये चीज याद रखिएगा, इसको ग्रेप शुगर भी बोलते हैं, इसको ब्लड या कॉर्न शुगर भी बोलते हैं। ये क्या है, जो हमारा राइबोज है, ये अलग आ गया, ये चीज आपको अलग से याद रखनी है। जो राइबोज होता है वो हमारा आरएनए में पाया जाता है, एटीपी में पाया जाता है। डी ऑक्सी राइबोज है, ये भी हमारा एक तरह का मोनोसेचराइड है, वो क्या है, डीएनए में पाया जाता है। तो यहाँ तक आपको पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए ग्लूकोज के, और बाकी सारे पॉइंट्स आपके राइबोज या डी ऑक्सी राइबोज के हैं। वो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि मोनोसेचराइड है, ओलिगोसेचराइड है या पॉलीसेचराइड है। ओलिगो के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया था। ओलिगोसेचराइड्स में क्या है, 2 से लेकर 9 तक हमारे पास पाए जाते हैं, हमारे पास सेचराइड्स पाए जाते हैं चेन। आगे बात करना, द अमाउंट ऑफ द ग्लूकोज इन द यूरिन सैंपल ऑफ द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द डायबिटीज और डायबिटीज इंक्रीजेस, द अमाउंट ऑफ द वाटर इन द यूरिन इंक्रीजेस व्हिच मेक्स द यूरिन थिन एंड द क्वांटिटी इंक्रीजेस, दिस लीड टू द सिचुएशन ऑफ द पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया बोलते हैं। और डायबिटिक क्या है, इंसुलिन डेफिशिएंसी के कारण होता है, जो हमारे क्या है, ग्लूकोज हमारी यूरिन में दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो आप ये चीज क्लियर कर सकते हो कि आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है वहां पे। अब आगे बात करते हैं इमेटोफोबिया। इमेटोफोबिया, फोबिया जहाँ पे भी वर्ड आ गया, जहाँ पे भी फोबिया वर्ड आ गया, तो आप याद रखिएगा ये क्या है, हीट होना या आपको नफरत होना उस चीज से। कहते हैं ना कि भी मतलब नफरत और प्यार दोनों शिद्दत से करना चाहिए, है ना। तो कौन कौन इस चीज को एग्री करता है, कौन सा लोग इसको डिसएग्री करता है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा ना। तो बात करते हैं इमेटोफोबिया। इमेटोफोबिया किसका भय है, टनल्स का, स्पाइडर्स का है, हाइट्स का है या वॉमिटिंग का है। तो इमेटोफोबिया, इमेटोफोबिया है हमारा क्या है, फोबिया वो भय है जो उल्टी से है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को उल्टी से मतलब फोबिया होता है, भय होता है, तो याद रखना है वॉमिटिंग से। आगे बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज ब्रॉट ऑन बाय द एक्सेस ऑफ द इन द ब्लड, ठीक है। अब ये बताइए कि ऑन कौन सी कंडीशंस है, ठीक है। तो जिसमें क्या है, हमारे पास क्या है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम पाया जाता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो क्या है, छोटे बच्चों में पाया जाता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम के बारे में एक बार क्लास में अरविंद जी ने पूछा था, ब्लू बेबी बेबी सिंड्रोम एक बच्चे ने पूछा था, ठीक है। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण पाया जाता है, अब ये चीज याद दिख रही है, हमारी क्या है, ब्लड में अगर नाइट्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाए। मैंने बोला कि अगर हमारे ब्लड में नाइट्रेट की मात्रा बहुत पाई जाए, तो वो क्या है, हीमोग्लोबिन को क्या है, अपने साथ इन्वॉल्व कर लेगा, जिसके कारण क्या है, हमारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। तो क्या है, बच्चों को ऑक्सीजन में कमी आ जाती है, जिसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, जिसके कारण बच्चे का जो रंग होता है वो क्या है, मतलब जो बाहर से कलर दिखेगा आपको ब्लू टाइप का दिखने लग स्टार्ट हो जाएगा। तो ये किसके कारण होता है, ये होती है एक्सेस नाइट्रेट पाई जानी, ठीक है जी। तो ये कंडीशंस क्या है, ब्लू बेबी सिंड्रोम में किसकी ज्यादा मात्रा पाई जाती है, नाइट्रेट की मात्रा। और इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लीजिए, 3-4 स्टार मार्क कर लीजिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कंफ्यूज नहीं करना किसी भी चीज के साथ।
अब देखिए, द ब्लू बेबी सिंड्रोम में क्या होता है, एक्सेस नाइट्रेट होता है इन द ड्रिंकिंग वाटर, जिसके कारण क्या है, नाइट्रेट हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करता है और ऑक्सीजन ट्रांसमिशन को क्या है, ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण जो न्यू बॉर्न होता है उसका रंग क्या है, ब्लू होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा है जहाँ पे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाता है वहां पे क्या है, हमारा जो मुंह का रंग हो गया या बहुत सारी चीजों का रंग हो क्या हो जाता है, ब्लू होना स्टार्ट हो जाता है, ये चीज आपको पता है। और ब्लू रंग होना मतलब इन द सेंस कि आपकी ये चीज आपके लिए हानिकारक है ना। तो याद रखिएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण पाया जाता है, नाइट्रेट पाया जाता है ड्रिंकिंग वाटर में, जो हमारे हमारे रक्त में चला जाता है और ये रिएक्ट करता है हीमोग्लोबिन के साथ, हीमोग्लोबिन के काम में बहुत सारी हिंड्रेंस डालता है और हीमोग्लोबिन हमारा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता, जिसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, और ये नवजात बच्चों में पाया जाता है। ठीक है जी, नवजात शिशु में पाया जाता है। आगे बात कर लेते हैं। आयोडाइज्ड सॉल्ट इज बेनिफिशियल एज इट, ठीक है, आयोडाइज सॉल्ट किसके लिए बेनिफिशियल क्यों है, ठीक है, आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि वो पाचन बढ़ाता है, ठीक है, या कंट्रोल थायराइड ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है, इंक्रीजेज रेजिस्टेंस टू द डिक्रीजेज रोगों का प्रतिरोध वृद्धि करता है, या इनमें से सब, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए इनमें से कौन सा सही आंसर हो सकता है, आयोडाइज्ड सॉल्ट बेनिफिशियल क्यों होता है। तो याद रखिएगा, ये क्या करता है, कंट्रोल करता है थायराइड ग्लैंड्स को, थायराइड ग्रंथियों का नियंत्रण करता है ये कौन सा, आयोडाइज्ड सॉल्ट। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। अब आयोडीन क्या है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये करता है हेल्प इन द थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए, ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने में हेल्प करता है, और ये हार्मोन बनाता कौन है, ये बनाता है थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड बनाता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ईसोफेगस में भी प्रॉब्लम हो जाती है। अब दूसरी ये चीज याद रखिएगा, हमारे पास क्या है, कैरेटिनिज्म, ठीक है, स्टेट ऑफ कैरेटिज्म होता है जिसमें अफेक्टेड पर्सन चेंज होता है, फिजिकली और मेंटली चेंज होने लग जाता है। इस वजह से कहते हैं ना कि तुम्हारे मतलब आयोडाइज्ड नमक खाओ, आयोडाइज्ड नमक खाओ, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी आपने एड्स देखे होंगे इसके रिलेटेड, वो सारी की सारी एड्स आपकी इसके साथ ही कोलिंक्ड है। अब आयोडीन डेफिशिएंसी आपको प्रोड्यूस क्या करती है, क्या कॉज करती है, इसकी कमी के कारण कौन सा रोग पाया जाता है, ये क्वेश्चन है। नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में हमने इतनी बार कर ली है बात, नाइट ब्लाइंडनेस मतलब क्या है, हम विटामिन ए की बात कर लेते हैं, विटामिन ए है नाइट ब्लाइंडनेस, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, हमें इसके बारे में पता है। कैंसर का रोग है, कैंसर की स्टडी को ऑन्कोलॉजी बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी। और ऑस्टियोपोरोसिस पाया जाता है आपके विटामिन डी की कमी के कारण, विटामिन डी की कमी के कारण, या मैं बात करूं कैल्सीफेरॉल की कमी के कारण पाया जाता है, कैल्सीफेरॉल की कमी के कारण। और जो क्या है, ओल्ड एज वुमेन में पाया जाता है, जो क्या है, बूढ़ी औरतों में पाया जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इनमें खत्म हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारे पास जैसे ही एज बढ़ती है तो विटामिन डी की कमी के कारण हमारे पास क्या है, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, कैल्शियम हमारी हड्डियों में एब्जॉर्ब ना होने के कारण जो हड्डियों के अंदर पोर्स है, ठीक है, ऐसे वाले, तो वो क्या है, फिल अप नहीं हो पाते, जिसके कारण इशू होने लग जाते। तो ये सारी की सारी चीजें आप याद रखोगे। और आयोडीन डेफिशिएंसी के कारण कौन सा रोग पाया जाता है, ये गाइटर का रोग पाया जाता है, गाइटर का। तो ये चीज आपको याद रखनी चाहिए। तो थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने में आयोडीन हमारी हेल्प करता है, थायराइड ग्लैंड्स को हेल्प करता है, और हमारी अगर ये चीज नहीं बनेगी तो हमें क्या है, गाइटर डेफिशिएंसी होएगी होएगी। तो ये चीज सारी चीजें आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके जी, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट की बात करते हैं। अब रेडियो आइसोटोप दैट इज एम्प्लॉयड इन द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम टू आइडेंटिफाई द ब्लड क्लॉट्स, ठीक है, तो अब ये बताइए कौन सा आइसोटोप यूज होता है, आइडेंटिफाई होता है ब्लड क्लॉट्स को देखने में, कौन सा प्रयोग करा जाता है, कोबाल्ट 60 हो गया, आर्सेनिक 74 हो गया, सोडियम 24 हो गया, या आयोडीन 131 हो गया। तो मैंने आपको बताया था आयोडीन की भी बहुत सारी दो किस्में हैं जो हमारी क्या है, अलग अलग चीजों में यूज होती है, उसके बारे में भी बात करेंगे कल की क्लास में। ये आपका रहा होमवर्क जिसके बारे में आप बात करोगे, ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट होमवर्क है। इसमें आप पहले तो ये है कि टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप क्या करोगे, एट सर्च करोगे, एट, ठीक है, हरियाणा लिखोगे, हरियाणा रिजल्ट गुरु, हरियाणा रिजल्ट गुरु लिखोगे, और सीधा सीधा आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाओगे।
और फिर क्या है, आप उसमें ज्वाइन करना, यहाँ पे ही आपको सारी पीडीएफ मिलेंगी। पीडीएफ की घबराइए मत, कभी एक आध इधर उधर हो सकता है, बट आपको सारी पीडीएफ आपको मिलेंगी। आप सारी चीजें समझ भी पाओगे, देख भी पाओगे, सारी चीजें नोट डाउन भी कर पाओगे। और मैं कहती हूँ कि अगर आप हाथ से चीजें लिखा करोगे ना, तो वो चीजें आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। ऐसे मत करा करिए कि आपको हाथ से लिखने की आदत नहीं है, आप सिर्फ देखना चाहोगे, है ना। ठीक है, तो काफी सारी चीजें आपको पॉइंट हाईलाइट करने होते हैं। आपको बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप उनको पॉइंट्स को हाईलाइट करके रखा करिए। ऐसा ना हो कि आप चीज़ों को भूल जाओ, आप बार बार चीज़ों को याद करने में ही आपको बहुत दिक्कत आए। तो चीज़ों को लिखा करो, चीज़ों को लिखा करो, बार-बार प्रैक्टिस करा करो, ताकि वो चीज़ें आपके लिए बहुत ही ईज़ी हो जाएँ। ठीक है जी? तो आप अपना बहुत सारा ध्यान रखा करिए, और कोई भी डाउट आता है तो आप हमसे पूछ सकते हो, हमारी टीम के साथ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही करके आप क्वेश्चन के फॉर्मेट में सारी चीज़ें करते रहो, समझते रहो। हम बहुत सारी और भी चीज़ें लेके आ रहे हैं, कल की क्लास में इसी क्वेश्चन से ही हम स्टार्ट करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट राउंड होगा। और कल की क्लास में हम इसी क्वेश्चन से आप स्टार्ट करोगे, और आप मेरे को आंसर बताओगे, इसका सही आंसर। एंड टिल देन टेक केयर, सत श्री अकाल। आप अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखो, अपना भी और अपने घर वालों का भी। आप बहुत प्रीशियस हो अपने लिए, है ना। आप खुद की ज़िंदगी में आप महाराज हो, खुद की ज़िंदगी में आप प्रिंस हो, आपके खुद की ज़िंदगी में आप प्रिंसेस हो। तो आप अपना बहुत सारा ध्यान रखा करिए, क्योंकि आपके अलावा ये ज़िंदगी को कोई सुधार नहीं सकता, कोई भी संवार नहीं सकता। तो टिल देन टेक केयर, सत श्री अकाल सारे नो, राम राम, नमस्ते, एंड बहुत सारा प्यार।